दैवीय कुमार का स्पर्श, तैयार पात्र, भाग 7। महिमा के लिए समर्पित, सेवा के लिए मुक्त। दैवीय कुमार के स्पर्श के अंतिम सत्र में पहुंचते हुए हम अंत तक नहीं बल्कि रिहाई तक पहुंचते हैं। कुमार ने धैर्यपूर्वक काम किया है। उसने दबाया, आकार दिया और पकाया, सुधारा, चंगा किया और परिष्कृत किया। अब हम तैयार पात्र को देखते हैं, जो परिपूर्ण नहीं बल्कि समर्पित है, दोष रहित नहीं बल्कि टिकाऊ है, स्वयं निर्मित नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा निर्मित है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आपके द्वारा किए गए हर कार्य में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। इस श्रृंखला के समाप्ति पर अपने सत्य को हमारे हृदयों में स्थापित करें। हमें यह समझने में सहायता करें कि आप हमें क्यों बनाते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सेवा और महिमा के लिए। यीशु के शक्तिशाली नाम में आमीन। तैयार पात्र परिपूर्ण नहीं होता, वह परखा हुआ होता है। तैयार पात्र वह नहीं होता जिसने अग्नि परीक्षा का कठिन परीक्षा के दौर का सामना न किया हो। वह होता है जो अंत तक टिका रहता है। अग्नि किसी पात्र को अयोग्य नहीं ठहराती, बल्कि अस्वीकृति उसे अयोग्य ठहराती है। तैयार पात्र का प्रक्रिया के निशान होते हैं: दबाव, सुधार, उपचार, आज्ञा पालन। ये निशान शर्मनाक नहीं बल्कि प्रामाणिकता है। 2 कुरिन्थियों 4 के 7वें आयत में लिखा है, परंतु हमारे पास यह खजाना मिट्टी के पात्रों में है, ताकि सामर्थ की महिमा परमेश्वर की हो, न कि हमारी। परमेश्वर दिखावटी पात्रों के पीछे नहीं बल्कि विश्वसनीय पात्रों के पीछे है। मूल्य मिट्टी में नहीं बल्कि उस मिट्टी के में निहित गुणों में है। समर्पित पात्र तेल को बिना रिसाव के धारण करता है, पानी को बिना दूषित किए के प्रभावित करता है और बिना स्वार्थ के जल उंडेलता है। परमेश्वर अपना अभिषेक केवल वही प्रदान करते हैं जहाँ स्थायित्व होता है। बहुत से लोग वरदान चाहते हैं, कुछ ही प्रक्रिया चाहते हैं, परंतु कुमार कभी भी वह वस्तु नहीं देता जो टिकाऊ न हो। सिद्ध पात्र इस सत्य को समझता है। परमेश्वर सेवा भाव उत्पन्न करता है, प्रसिद्धि नहीं, रवैया, तालियां नहीं, निष्ठा, यश नहीं। लूका 16 की 10वें आयत में यीशु ने कहा, जो छोटी से छोटी बात में विश्वास योग्य है, वह बड़ी बात में भी विश्वास योग्य होगा, और जो छोटी से छोटी बात में बेईमान है, वह बड़ी बात में भी बेईमान होगा। यदि परमेश्वर की महिमा हो तो सिद्ध पात्र गुप्त रहने में संतुष्ट रहता है। एक बार सिद्ध हो जाने पर पात्र को घर में सजावट के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में समर्पित किया जाता है। कुछ पानी ढोते हैं, कुछ अनाज रखते हैं और कुछ तेल उंडेलते हैं। प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है उपलब्धता। अंतिम चेतावनी और निमंत्रण। अड़ील पात्र कुम्हार के खेत में पहुंच जाते हैं। समर्पित पात्र कुम्हार के घर में रहते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है। प्रतिदिन समर्पण हमें उपयोगी बनाए रखता है।
प्रोत्साहन के अंतिम शब्द। प्रियजन, यदि आप आज सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या सारा दबाव, दर्द और प्रक्रिया सार्थक थी, तो इसे स्पष्ट रूप से सुने। कुमार ने आपके निर्माण का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया, एक भी आंसू नहीं, प्रतीक्षा का एक भी मौसम नहीं, आपके द्वारा सहन की गई एक भी अग्नि नहीं। यदि आप समर्पित रहेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप चाक पर बने रहेंगे तो आप पूर्ण होंगे, त्यागे नहीं जाएंगे। यदि आप उसके हाथों पर भरोसा करेंगे तो आप उसकी महिमा धारण करेंगे। कोमल रहें, आज्ञाकारी रहें और समर्पित रहें। कुमार को ठीक ठीक पता है कि वह क्या कर रहा है, और जब वह अपना कार्य पूरा कर लेगा तो आपका जीवन केवल अस्तित्व में नहीं रहेगा, बल्कि वह प्रभाव उत्पन्न करेगा। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु कुमार, हम एक बार फिर खुद को समर्पित करते हैं। हमें आकार देने, हमें चंगा करने और हमें परिष्कृत करने के लिए धन्यवाद। हमें अपनी कोमल बाहों में और अपनी अग्नि के बलवान बनाए रखें। हमें सम्मान के पात्र बनाकर इस टूटी हुई दुनिया में आपका जीवन पहुँचाएं। हम आपको सारी महिमा देते हैं, यीशु के शक्तिशाली नाम में, आमीन। यदि इस संदेश में आपको आशीष मिली हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उस सत्य को फैलाने में मदद करें जो मसीह के शरीर का निर्माण करता है। सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वाद करें।